तो जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? तो जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, अधिक होता है। क्या लिखोगे? महत्तम होता है, महत्तम होता है। तो जी का मान जो ध्रुव होता है इस पर अधिकतम होता है। आपका ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या दक्षिणी ध्रुव है, जैसा कि ये दिखाया गया है। बाकी ये आपका विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पर बात किया जाए तो यहाँ पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर बात किया जाए तो यहाँ पर न्यूनतम होता है। जी का वैल्यू कितना होता है पृथ्वी पर? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी पर जी का वैल्यू है, पृथ्वी पर जी का वैल्यू है। यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर जी का वैल्यू कितना होता है, तो चंद्रमा पर जो जी का वैल्यू है वो पृथ्वी के वैल्यू का 1/6 भाग हो जाता है। कितना? 1/6 भाग हो जाता है। मतलब 9.8 में 6 का भाग दोगे तो 1/6 भाग हो जाएगा। मतलब यहाँ का जी का मान कम होता है। और पृथ्वी के तल ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। याद रखना, जी का मान घटता है कब? या पृथ्वी तल के ऊपर जाओगे या पृथ्वी तल के नीचे जाओगे तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। स्मॉल जी का मान कम होगा। बाकी जो आपका कैपिटल जी होता है वो हर स्थान पर जी का मान नियत रहता है, मतलब उसका मान बदलता नहीं रहता है। उसका मान 6.67 × 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। और ये कैपिटल जी का मान सदैव नियत रहता है, जबकि स्मॉल जी का मान सदैव बदलता रहता है। पृथ्वी पर जी का मान, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर, इसके केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर यदि पूछा जाए जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ध्रुव का मतलब एक उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इस पर जी का मान सबसे अधिक होता है। यदि और पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी की 2 गतियां होता है, एक घूर्णन गति होता है, एक परिक्रमा गति होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को थोड़ा सा स्पीड कर दे, घूर्णन गति से, पृथ्वी के घूर्णन गति से ही दिन रात होता है, यदि उसके स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दे, थोड़ा सा और बढ़ा दे तो जी का मान घट जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब बात ऐसी हुई कि घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घटता है और घूर्णन गति को घटाने पर जी का मान बढ़ जाएगा, तब जी का मान बढ़ जाएगा। और घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो जी के बारे में मैं काफ़ी पॉइंट आपको बता दिया कि जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के तल जैसे ऊंचाई पर जाओगे, जैसे माउंट एवरेस्ट पर जब जाओगे तो वहाँ जी का मान कम होगा, क्योंकि 8,848 मीटर तुम ऊंचे चले गए हो, ठीक। या वायुयान पर जाते हो वहाँ भी जी का मान कम होगा। और चंद्रमा पर जाओगे तो जी का मान 1/6 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। मतलब इसमें 6 का जब डिवाइड करोगे 1 आएगा और यहाँ पर 1.6 से करके आगे भी ऐसे डिवाइड करोगे तो आएगा। मतलब चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होगा। मतलब वहाँ अपने भार को आभास में, मतलब यहाँ जैसे उछलते हो तो 1 या 2 फीट उछलोगे तो वहाँ इसका 6 गुना उछल जाओगे, लगभग 10 से 12 फीट उछल जाओगे, ठीक। तो ये ध्यान देना है, चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होता है। और पृथ्वी पर 9.8, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे। तो आइए अगला